अरे रे 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 रे, ये बाथरूम कितना गंदा पड़ा है। क्या आप अभी बोल रहे थे नहाने के लिए ना? ये देखिए बाथरूम कितना गंदा पड़ा है। इस बाथरूम में आप नहाएंगे? साबुन में फेल लगा हुआ है। आईना में जाकर देखिए, धुंधला धुंधला तो चेहरा दिख रहा है। ना आईना साफ किया हुआ है, ना साबुन धोकर रखा हुआ है। ये नीचे देखिए, नीचे फर्श पर कितना गंदा पड़ा है। मैं जब बोलती हूँ तो आपको तो बहुत तकलीफ लगता है कि बहू को हर चीज में टोकते रहती है। अब बताइए, ये सब टोकने वाली बात नहीं है और क्या बात है? अरे भाग्यवान, इतना थोड़ा थोड़ा बात में क्यों चीखते रहती है? बहू अकेले ही तो सब काम करते रहती है। अच्छा, तो अकेले नहीं तो क्या 10 लोग मिलकर के उसके साथ काम करेंगे? देखिए जी, मेरे सामने बहू को साइड मत लीजिए, समझे ना? यही है लव मैरिज करने का नतीजा। बहू एक ही काम करने में थक जाती है। कोमल सुकुमार जो है। अरे भाग्यवान, आप कहाँ से कहाँ लिए जा रहे हैं बात को? बाथरूम ही गंदा है ना, एक बार बहू से पूछ लीजिए। अकेले बहू काम करते रहती है, शायद इधर उधर कोई काम में लगी होगी। आपसे तो बोलना ही बेवकूफी है। जाइए यहाँ से। आपसे मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। नहाइएगा बाथरूम में। इसी गंदा बाथरूम में आपको नहाना पड़ेगा। ये आदमी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोले बस निकल गए। बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया था क्या? ये बाथरूम तुम्हें दिख रहा है? हाँ माँ जी। तो बाथरूम में गंदगी तुम्हें दिख रहा है? ऐसे ही गंदगी रहता है बाथरूम में क्या? माँ जी, मैं अभी भी गोलू को नहा कर ले गई हूँ ना, तो शायद उसी से गंदगी लगा होगा। मैं कपड़े पहना रही थी गोलू को। कपड़े पहनाने के बाद बाथरूम में आ ही रही थी बाथरूम को सफाई करने के लिए। यही तो तुम्हारा हमेशा की तरह है कि बात को कैसे चेंज किया जाए। तुम ही एक बच्चा पैदा किया है ना, और तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है। अरे मेरे भी बच्चे छोटे थे तो मैं अपने बच्चे को संभालती थी, घर भी संभालती थी। जरा सा भी एक कहीं गंदगी नहीं लगा रहता था। और तुम जब से मेरे घर में आई है तब से हर जगह कचरे, हर जगह गंदगी। आदत कब सुधारेगी बहू तुम? हाँ जी, अब जाइए ना बाहर, मैं बाथरूम की सफाई कर देती हूँ। बाथरूम की सफाई अच्छी से होना चाहिए बहू, पैर न फिसले। आईना एकदम क्लीन होनी चाहिए, साफ साफ दिखनी चाहिए, समझी ना? और ये जो साबुन में फेन लगा के रखी है ना, अगले बार ये साबुन में फेन दिखना नहीं चाहिए। जी माँ जी। बिना बोले काम नहीं होता है घर में। और हाँ, जरा बाथरूम जल्दी साफ करना, तुम्हारे ससुर जी नहाने वाले हैं। जी माँ जी, अभी साफ कर दे रही हूँ। कहाँ हो भाग्यवान? देखो अपने छोटे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। फोटो नहीं देखनी है क्या? अरे फोटो देखनी है, अभी थोड़ा रुक तो जाइए, आ रही हूँ, 5 मिनट रुकिए। हाँ बहू, तुम्हें मुंह बनाने की क्या जरूरत हो गई? तुम काम ढंग से नहीं करती, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ तुम्हें। ओ देखो चूल्हे का क्या हाल बना रखी है। चूल्हे पर चाय चढ़ा करके अपना रूम में बच्चे के साथ खेलते रहती है, और इधर देखो चूल्हे का क्या हाल बना रखी है। पता भी है दूध कितना महंगा मिलता है? दूध, चपाती, चीनी, सबकी बर्बादी की तुमने आज। बहुत तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पहले एक काम कर लिया करो, उसके बाद दूसरा काम करो। माँ जी, गोलू रो रहा था, मैं उसे दूध पिलाने गई थी और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा काम हुआ करने गई थी। वही तो बहू, बहाना तेरा मुंह पर रहता है। अरे एक काम करती, उसे परफेक्ट कर लो, उसके बाद दूसरे कामों में हाथ लगाओ। तो नहीं, इधर भी करेगी उधर भी करेगी, तो क्या हाल होगा? दोनों तरफ बर्बादी ना होगा? आगे से बहू जो काम करती है पहले वो काम कर ले, बाद में दूसरा काम करेगी, समझी ना? जी माँ जी। हे भगवान, ये माँ जी जल्दी से जल्दी रसोई से जा, नहीं तो यहाँ पे रहेंगी ना तो कुछ न कुछ नुक्स निकालते ही रहेंगी। अरे भाग्यवान, आज रसोई का पूरा खाना बनाकर ही निकलेंगे क्या आप? अरे आ रही हूँ जी, क्यों परेशान हो जाते हैं? चलो, माँ जी यहाँ से चली गई, अब आराम से किचन का काम करूंगी। क्यों नहीं देखूंगी अपनी बेटी के लिए लड़की? वो तो मैं ही पसंद करूंगी। घर में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन माँ जी उन कामों में मुझे कभी भी शामिल नहीं करते हैं। आज तो मेरे देवर की शादी की ही बात चल रही है, मुझे क्यों ये पूछेंगे? अरे वाह, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। अपने विनय के लिए लड़की परफेक्ट रहेगी। तो विनय को ये तस्वीर दिखा दिया जाए क्या भाग्यवान? अरे आप भी क्या बात करते हैं? एक अपने पसंद का लेकर के आए ना, क्या ढंग से काम करती है, और दूसरे को भी लड़की दिखा करके लव मैरिज करवानी है क्या? दिखाना उखाना कुछ नहीं करना है, कल जाकर हम लोग लड़की देख करके आ जाएंगे। पसंद आएगी तो आगे बात बढ़ेगा। जैसा तुम बोलो भाग्यवान, अब तुम्हारे सामने मैं कुछ बोलूं इतनी तो मेरी औकात नहीं है। हाँ भी ना, नहीं सुधरने वाले हैं। रवि। हाँ माँ। कल तुम्हारे भाई के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं हम लोग, तो कल तुम काम से जल्दी आ जाना घर। ठीक है माँ, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। लेकिन माँ, विनय तो घर पर है नहीं, उसके बगैर कैसे लड़की देख सकते हैं? अरे लड़की पसंद होने के बाद उसे बुला लेंगे। पापा, एक बार विनय से पूछ लेना चाहिए था, क्या कहते हैं आप? अरे बेटा, अब तुम्हारी माँ समझे, मैं क्या बोल सकता हूँ इस मामले में? अच्छा पापा, अगर विनय को कोई और लड़की पसंद आए तो क्या करेंगे हम लोग? और वैसे भी वो बाहर रहता है, हम लोग क्या जानने जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? अरे सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं, मुझे पता है अपने विनय के बारे में। तुम बस अपने काम से टाइम पर घर आ जाना, साथ में लड़की चलेंगे देखने। ठीक है माँ। रमा तो मुझे पसंद आ गई है बहन जी। वैसे रमा, तुम्हें खाना बनाने आता है ना? बहन जी, यहाँ पे पड़े सारे डिश मेरी बेटी ने बनाई है। मेरी बेटी तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाट ले। कितनी बार तो मेरी बेटी ने कुकिंग
बहन जी, हमारे घर में तो सब खाने के दीवाने हैं। अगर रमा मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर में तो 4 चांद ही लग जाएगा बहन जी। बहन जी मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग मेरे बेटे से मिल लीजिए, उसके बाद आप लोग को मेरा बेटा पसंद आ जाता है, बाद में सगाई और शादी कर देंगे हम लोग बच्चों को। वैसे भाई साहब, तस्वीर में हमने लड़के को फोटो देखी थी, तस्वीर में तो हम लोग को पसंद आ गया है लड़का, लेकिन मिल करके ही पता चलेगा। ठीक है बहन जी, मैं अपने बेटों को बुलाकर आप लोग को बताते हैं। अरे बेटा कल घर आ जाना। अरे माँ, तुम्हारा बात कैसे मैं टाल सकता हूँ? मैं आने का कोशिश करूंगा कल। तो ठीक है बेटा, जल्दी आ जा घर पर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ठीक है माँ, मैं आता हूँ कल। माँ जी को जब देखे मुझे हमेशा परेशान ही करने पर लगे हुए रहते हैं। ये ऐसा क्यों रखा है, वो वैसे क्यों रखा है, यहाँ ये गंदगी है, वहाँ वो गंदगी है। अरे मैं अकेले कितना काम करूँ, बच्चे भी संभालूं करके, पूरे परिवार को भी देख रेख करूँ। मैं लव मैरिज करके आई हूँ, इसीलिए ना माँ जी मुझे इतना सुनाते हैं। अरे ऐसा नहीं है यार, वो माँ का ऐसा नेचर है। माँ तो हर किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, छोटी बहू को आने दीजिए। छोटी बहू के साथ माँ जी मेरे जैसा करती है कि नहीं, वो मैं भी देखती हूँ। अरे अपनी माँ को मैं जानता हूँ, देखना उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा कि तेरे साथ करती है। अरे यार, अभी तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए माँ की। आदत? क्या आदत? जब आपको झेलना पड़ता ना तब समझ में आता। बहू अरे बहू, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। हाँ माँ जी। लड़की वाले कल आ रहे हैं घर पे, तो तुम खाने की तैयारी अच्छे से कर लेना। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बहू। जी माँ जी। बच गए। माँ जी हमारी बात नहीं सुनी। ये माँ जी की कैसी हालत है, अचानक हमारे कमरे में आ जाती है। बहू। हाँ माँ जी। तुमने खीर बनाई क्या? हाँ माँ जी, मैंने खीर बना ली। जरा ये बता मुझे, खीर गुड़ में बनाई या चीनी में बनाई? माँ जी मैं चीनी में बनाई हूँ। ये देखो, वही तो मैं सोची कि आज कोई गलती कैसे नहीं हुई। तुम्हें चीनी में बनाना था खीर बहू, कि गुड़ में बनाना चाहिए था? अरे शुभ दिन है, नए नए रिश्ते जुड़ रहे हैं और तू है चीनी में खीर बना दी। अरे गुड़ शुद्ध होता है। चलो फिर से गुड़ में बनाओ खीर। जी माँ जी। और बहू इधर सुनो। हाँ माँ जी। और सब्जी में क्या क्या बनाई? माँ जी वो कटहल के कोफ्ते बनाई हूँ, पनीर की सब्जी बनाई हूँ और साथ में कचौड़ियाँ और इमली की चटनी भी बनाई हूँ। पनीर की सब्जी बाजार वाली पनीर से बनाई है? नहीं नहीं माँ जी, आपने बोला था ना कि घर में ही दूध को फाड़कर पनीर बना करके सब्जी बनाने के लिए, उसी तरह से मैं बनाई हूँ। हाँ तो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खीर बनाओ मेरे सामने। माँ जी आप आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी सब कुछ। नहीं नहीं, मुझे तुम लोग के जैसे आराम नहीं करना है। मैं बैठ भी कैसे सकती हूँ? आज मेरे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आ रहा है, तू बना, मैं पीछे से देखती हूँ कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे तू। कमाएगी इनकी छोटी बहू। माँ जी तो मुझे परेशानी करके रखे हुए हैं। जितना मुझे बनाने में वक्त नहीं लगता, उतना तो इनका भाषण में समय लग जाता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे चीनी की खीर में क्या प्रॉब्लम है, जो गुड़ में ही बनाना है? क्या कर रही है बहू? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना। जी माँ जी। तो कैसा लगा हमारा घर बहन जी? घर तो बहुत अच्छा है बहन जी। देखिए बहन जी, मुझे तो विनय जी बहुत अच्छे लगे। आप सगाई की तैयारी कर लीजिए, कल ही हम लोग बच्चों लोग की सगाई करवा देते हैं। जी जी जी। बहू। हाँ माँ जी। बहन जी के लिए चाय कॉफी नाश्ता लेकर के आ। अभी नहीं माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा। पर क्यों बहन जी? बहन जी मैं आपके यहाँ का पानी नहीं पी सकती हूँ। देखिए बहन जी, अब तो मेरी बेटी की रिश्ता इसी घर से होगी, तो मैं अपनी बेटी के घर से एक घूंट पानी कैसे पी सकती हूँ? आंटी जी कुछ भी खा लीजिए ना, इतना दूर से आप आए हैं। ये सब तो नियम पहले जमाने में चलते थे, अब तो क्या है आंटी जी, अभी तो रिश्ता बना नहीं ना है, तो पानी तो पी सकते हैं ना। नहीं तो मैं आपके लिए स्पेशल मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूँ। अरे हाँ बहन जी, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। ये क्या पुराने नियम को आप लेकर के चल रहे हैं? आप बहू के हाथ से मसाले वाली चाय पीकर देखिए, उसके दीवाने हो जाएंगे आप। वैसे बहन जी मसाले वाली चाय मैंने ही बहू को बनाने के लिए सिखाया है। ठीक है बहन जी, जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक कप चाय पी ही लेती हूँ। ठीक है आंटी जी, मैं अभी लेकर आई चाय। मैं क्या बोल रही हूँ बहन जी कि सगाई कल करके महीने भर के अंदर में बच्चों लोग की शादी भी कर देती हूँ। ठीक है बहन जी, आपको जैसा अच्छा लगे। दीदी आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या करना है। छोटी, इस घर में जो भी कुछ होता है ना, वो माँ जी ही बताती है। दोनों क्या आपस में खुसुर खुसुर कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। आज तुम रसोई में खाना बनाओगी, वैसे तो तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता ही है। जी माँ जी। दीदी। दीदी आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। बहुत नसीब से ये दिन मुझे मिला है। मुझे क्या कुत्ता कटा है कि मैं तुम्हारे साथ रसोई में खाना बनाऊंगी? अभी तो मुझे ये देखना है कि माँ जी तुम्हारे साथ कैसे पेश आती है, फिर मैं इनसे बात करूंगी। आज पूरा टिपिकल खाना बनाऊंगी, खा करके मजा ही आ जाएगा ये लोग को। बहू ये तुम तड़के में घी की तड़का नहीं लगाई थी क्या? माँ जी मुझे लगा कि यहाँ कोई घी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने घी से तड़का नहीं लगाई। क्यों, यहाँ सब तुम्हें भूखे नंगे नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, अभी मैं दाल में घी डाल देती हूँ ना। अरे बहू अब दाल में घी डाल करके क्या करेगी?
जब तूने घी में तड़का लगाया ही नहीं तो। सॉरी माँ जी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम्हें भी कुछ दिनों में सब समझ में आ जाएगा। वैसे खाना बहुत टेस्टी बना है बहू। करने लगे बहू की बड़ाई। क्या हुआ रमा? अरे दीदी, ये क्या कर रही है रमा? तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे तो नहीं लगा था कि माँ जी तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगी, जबकि उन्होंने ही तुम्हें पसंद किया था। मेरे साथ तो वो रोज ही करती है। मैं तो झेल झेल करके परेशान हो गई हूँ। कुछ दिन में तुम्हें भी आदत हो जाएगी। माँ जी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है दीदी? मैं वही बनाऊंगी, शायद उनका मूड सही हो जाए। अरे तो झूठ की इतनी मेहनत कर रही है, देखना माँ जी उसमें भी तुम्हारा नुक्स निकालेगी ही निकालेगी। फिर भी दीदी बताइए ना, माँ जी को क्या पसंद है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। माँ जी को गुड़ वाली खीर बहुत पसंद है, तो तुम गुड़ वाली खीर ध्यान से बनाना। और याद है ना, खीर फटनी नहीं चाहिए। जी दीदी। अरे रमा, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ तुम्हें, पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद जो करना है वो करते रहना। नहीं दीदी, पहले माँ जी का मूड सही कर देती हूँ, उसके बाद में मैं नाश्ता कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे फिर से रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही है। खाना तो बन चुका है, उसके बाद भी बहू क्या कर रही है रसोई में? बहू ये क्या है? पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। कम से कम रसोई तो ठीक करती ना। ये देखो, ये क्या? मसाले के सारे डिब्बे में तेल लगा हुआ है। अरे उसे अच्छे से धो के पोंछ करके रखो ना। जी माँ जी। ये भगवान, ये तेल का डब्बा वैसे ही खुला हुआ है, और ये दूध का पतीला यहाँ क्या कर रहा है बहू? माँ जी, वो खीर बना रही थी ना, इसलिए दूध की पतीला ली थी। जरा ये बता बहू, खीर किसे खानी है? माँ जी, मैं आपके लिए बना रही थी। जब सब खाना बन चुका है, उसके बाद तुम्हें खीर की याद आई? पहले याद नहीं आई थी? हाँ? इसी को कहते हैं बर्बादी। ऐसे खाना बनेगा तो इस महंगाई में तो आदमी लूट ही जाएगा। कैसी कैसी बहुएं मिली है मुझे। अरे शादी से पहले तुम्हारी माँ बोलती थी कि मेरी बेटी कुकिंग कंपटीशन में जीती है। हाँ? मेरा किस्मत ही खराब है। पता नहीं भगवान को ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया जो इस तरह से दो दो नमूने बहुएं मिली है मुझे। हाँ? पहले का तो मैं सोचती थी कि भाई वो लव मैरिज करके आई है, इसलिए मेरे घर के तौर तरीके नहीं पता है। इसे तो मैंने खुद से पसंद करके लाई, उसके बाद भी ये बहू तो बड़ी बहू से भी गई गुजरी है। दीदी बिल्कुल सही बोल रही थी। मैं यहाँ आते ही अपनी जान दे रही हूँ, और माँ जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे क्या हुआ रमा? दीदी अब सही बोल रही थी। आज के बाद मैं कोई भी झमेला नहीं करूंगी अपने मन से कुछ बनाने का। अरे रमा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। बिना खाए पिए तो सुबह से किचन में लगी हुई है। चल पहले खाना खा ले। दीदी। हाँ रमा, मैं राजमा चावल बना देती हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत ही अच्छे बनाने आते हैं दीदी। ठीक है रमा, पर ध्यान से। हाँ दीदी, ध्यान से ही बनाऊंगी मैं। और हाँ दीदी, मैं ना राजमा चावल के साथ एक चटनी बनाती हूँ, वो चटनी भी बना दूँ क्या? ठीक है, लेकिन माँ जी को तो कुछ अलग टाइप की चटनी पसंद है। रमा वही बना देती तो ज्यादा बेटर रहता। अरे नहीं दीदी, मैं बहुत अच्छा टेस्टी चटनी बनाती हूँ। मैं आज राजमा के साथ चटनी बनाऊंगी ना, तो देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी दीदी, कभी कभी अलग अलग तरह के वैरायटी बना लेना चाहिए। ठीक है रमा। और हाँ रमा, पापड़ भी तलने हैं, तो साथ में पापड़ तल लेगी कि मैं तल दूं? नहीं दीदी, मैं ही तल दूंगी, आप आराम कीजिए ना। और कोई काम है सो कर लीजिए, मैं इधर का काम कर लेती हूँ। बहू, ये राजमा चावल बनाने का किसका आइडिया था? मेरा माँ जी। तभी तो मैं बोलूं कि हमारे घर में ये चटनी नहीं बनती है। बहू, तुमने बिना पूछे ये चटनी कैसे बना दी? हमारे घर में ये चटनी नहीं बनती है। बड़ी बहू से तुमने पूछी नहीं थी क्या? हाँ माँ जी, बड़ी दीदी ने बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक तरह से चटनी खा कर बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने अपने टाइप का चटनी बना दिया। वाह बहू, तू तो और कमाल की बात की जा रही है। हमारे घर में सबको जो पसंद है वही बनेगा कि तुम्हारे मन का यहाँ खाना बनेगा? और ये क्या, पापड़ इतने कच्चे कैसे तले थे? तेल गरम नहीं थे क्या बहू? हाँ? हाँ माँ जी, तेल तो गरम थे, उसी में मैं पापड़ डालकर तली हूँ। मुझे तो कम तेल में तला हुआ है पापड़ दिख रहा है। एक मैं बनाती थी कि मेरे घर के पूरे परिवार उंगली चाट चाट कर खाते थे, लेकिन आजकल मेरी बहुएं जो दोनों आई है, कोई भी स्वाद का खाना नहीं बना रही है। मेरे लिए फिर से वो चटनी बना कर लेकर आ, बड़ी बहू से पूछकर। जी माँ जी, अभी लाई। फालतू में मुझे बैठना पड़ेगा ये चटनी के कारण। अरे बहू, ये खिड़की पर जाले कितने लगे हुए हैं? जाले साफ किए हैं? बहू, कौन सी कहानी में लगी हुई है तुम लोग? हाँ माँ जी। वाह वाह वाह, रामायण खत्म हो गई और ये बोल रही है कि सीता कहाँ है? हाँ? अरे बहू, मैं बोल रही हूँ कि खिड़की में जाले लगे हुए हैं, उसकी सफाई कब होगी? और पर्दे इतने गंदे हैं। दो घर में बहुएं के होने के बाद भी घर इतना गंदा है। मैं क्या करूँ भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई आजू बाजू के आएंगे घर में, क्या बोलेंगे कि इसकी बहू कितने कामचोर है जो घर में इतने गंदे लगे हुए हैं। माँ जी, अभी मैं साफ कर देती हूँ। बिना बोले तो एक घर में काम नहीं हो सकता है। रमा,
पापा जी से बात करते हैं। माँ जी के तो रवैया से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ दीदी, बात तो करनी पड़ेगी पापा जी से। मैंने तो माँ जी को आज बात करते हुए सुना था, वो किसी से बात कर रही थी कि वो आज शाम को कीर्तन में जाने वाली है, तो यही मौका है दीदी, पापा जी से हम लोग माँ जी के बारे में बात करते हैं आज। ठीक है छोटी, माँ जी को जाने दो कीर्तन में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पापा जी से। पापा जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बहू बोलो, क्या बात करनी है? पापा जी, माँ जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन जब देखिए माँ जी हमारे पीछे पीछे रसोई में टोका टोकी करने हमेशा आ जाते हैं। पापा जी, इस तरह से नहीं चलेगा, आप माँ जी से कुछ बोलिए ना, इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं पापा जी। अरे बहू, मैं क्या बोलूं तुम्हारी सास से, उनके आगे तो मेरी खुद की भी नहीं चलती। एक दिन तो तुम्हारी सास बोल रही थी कि अब आने वाले समय में आपका रिटायरमेंट होने वाला है, तो बताइए आप घर में क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि एक जॉब पकड़ लीजिए। मैं तो अपने रिटायरमेंट से खुद ही डर रहा हूँ। मैं अगर घर में रहूंगा, तुम्हारी सास तो मुझे सुना सुना करके मार ही डालेगी। अब इस उम्र में मैं जॉब करने कहाँ जाऊँ बहू? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी सास से डायरेक्ट बात करो। दीदी, पापा जी ने तो हाथ ही खड़ा कर दिए, आप भैया से पूछ कर देखिए ना दीदी। तुम्हारे भैया कुछ बोलेंगे? तुम्हें लगता है कि वो अपनी माँ के सामने एक जवान भी खोल दे? तो ठीक है दीदी, मैं विनय जी से बात करके देखती हूँ। ऐसे कब तक चलता रहेगा दीदी? ये तो काम करना ही दुश्वार हो गया है। माँ जी बहुत परेशान करती हैं हमें, इस तरह से कब तक चलेगा? आप माँ जी से बात कीजिए ना। रमा, मैं माँ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। माँ का शुरू से नेचर ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चों, तुम्हारी मासी का फोन आया था, मासी का रिटायरमेंट पार्टी का एक बड़ा सा पार्टी रखा गया उसके घर में। बेटा, तुम लोग मासी के लिए अच्छी से अच्छी गिफ्ट ले लेना, क्योंकि तुम्हारी मासी का रिटायरमेंट पार्टी में देना जो होगा। जी माँ। रमा, तुम इतना खुश क्यों हो रही है? अरे दीदी, मैं बताती हूँ, आइए। दीदी, क्यों ना हम लोग भी माँ जी को रिटायरमेंट पार्टी दे दे? हैं? अरे हाँ दीदी, हम लोग माँ जी को ये बोलेंगे कि अब आपका रिटायरमेंट पार्टी है, आज के बाद से आप आराम कीजिए, तो माँ जी हम लोग को तंग भी नहीं करेंगे, आराम से एक जगह बैठे रहेंगे पापा जी के साथ। और साथ में ये भी बोल देंगे कि आप लोग को जहाँ भी घूमने का मन है, जो भी तीर्थ स्थान पर घूमने का मन है, पूरा हम लोग तरफ से छूट है, जहाँ मन है वहाँ घूमिए। वाह रमा, क्या दिमाग लगाया तुमने, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं रमा, हम लोग अपने पैसे मिला करके माँ जी और पापा जी को तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए भेज देंगे। हैं? हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे दीदी? अरे रमा, हमारे पति है ना, उनके पैसा कब काम आएगा? इसी समय तो काम आएगा। ठीक है दीदी। माँ जी, क्या हो बोलो? हम लोग सोचे ना माँ जी कि मासी जी का जब रिटायरमेंट पार्टी हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने घर में आपकी भी एक छोटी सी रिटायरमेंट पार्टी रखें। माँ जी भला कितने दिन काम करेंगी? अब इनके आराम करने का समय है। हाँ माँ जी, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट दे दें। हाँ माँ, बात तो सही है, माँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ना आप और पापा दोनों मिल करके जहाँ मर्जी है वहाँ आप घूम करके आइए। अरे बेटा, पता तुम्हें पैसे कितने खर्च होंगे? अरे माँ, पैसे का टेंशन मत करो, हम लोग हैं ना। अरे रमा, मैं तो सोच कर ही बहुत खुश हो रही हूँ कि माँ जी का भी रिटायरमेंट होगा। सोचिए दीदी, उस दिन कितना अच्छा रहेगा ना, हम लोग को कुछ चीज का टेंशन, ना ताका झाकी होगा, ना इधर का उधर बात होगा, माँ जी कुछ चीज के बारे में नहीं बोलेंगे, हम लोग को इतनी खुशी होगी ना दीदी माँ जी के रिटायरमेंट के बाद कि मैं क्या बोलूँ आपसे। कोई बात नहीं छोटी, एक दो दिन और है, मासी जी का पार्टी से आकर के दूसरे दिन ही माँ जी का रिटायरमेंट पार्टी रखते हैं। वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। अरे श्रीमती जी, कैसा लग रहा है रिटायरमेंट पार्टी? मैंने तो सोचा भी नहीं था जी कि बच्चे लोग इतना खूबसूरत रिटायरमेंट पार्टी देंगे, और वैसे भी मेरे से ज्यादा आपकी रिटायरमेंट पार्टी सही लगेगी। मेरी क्या रिटायरमेंट पार्टी है, बच्चे लोग तो ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं। भाग्यवान, मेरी खुद की रिटायरमेंट पार्टी के तो सोचकर ही हाथ में फूलने लगता है। क्यों जी, और भी काम करने हैं क्या? नहीं नहीं, वो घर में रहूंगा ना तो तुम्हारी जो डांटे है ना वो सुनने को मिलेगी ना। हाँ जी, आप भी कुछ भी बोलते हैं। अब मेरी रिटायरमेंट पार्टी हो रही है ना, अब मुझे भी एहसास हुआ है कि आपको भी ज्यादा काम करने नहीं दूंगी। मैं जो आपको बोलती थी ना कि रिटायरमेंट के बाद कहीं और काम करने होंगे, चलिए मैं इस चीज से आपको छुटकारा दिलवा देती हूँ, क्योंकि आपके दोनों बेटे को अच्छा खासा प्रमोशन जो हो गया है, अब हमें कुछ चीज की क्या दिक्कत है? दोनों बच्चे कमा रहे हैं, हम लोग मजे से रहेंगे, क्या दिक्कत है अपनी? हाँ भाग्यवान, बात तो सही बोल रही है तुम। दीदी, अब हम लोग को जो मन में आएगा वो आराम से हम लोग करेंगे। माँ जी, आप रिटायर हो गए हैं, आप यहाँ से जाइए, पापा जी के पास बैठिए जाकर। हम लोग हैं ना माँ जी, बताइए क्या चीज की जरूरत है, लाकर दे देते हैं। हैं? ये क्या बोल रही है बहू तुम? मैं कौन सी सरकारी नौकरी कर रही थी या प्राइवेट नौकरी कर
रही थी, जो रिटायरमेंट के बाद वापस जॉब पर नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो कभी भी अपने काम पर आ सकती हूँ। भला सास की कभी रिटायरमेंट हुई है बहू? अगर मैं घर का रिटायरमेंट ले लूंगी तो इस घर का क्या होगा बहू? मैं तो रिटायरमेंट कभी ले ही नहीं सकती हूँ। मेरे मरने के बाद ही रिटायरमेंट मेरी होगी बहू।